क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो सिर्फ पहाड़ों के बीच से नहीं बल्कि आपकी रूह के अंदर से गुजरता है। मैं बात कर रहा हूँ गंगोत्री धाम की, जहाँ माँ गंगा ने धरती पर अवतार लिया, जहाँ हर कदम भक्ति में भीग जाता है। 2025 की गंगोत्री यात्रा लेकर आई है एक अद्भुत मौका, प्रकृति, दिव्यता और शुद्ध भावनाओं से जुड़ने का। गंगोत्री धाम की ये यात्रा एक ऐसा सफर है जो जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां गंगा लिखना न भूलें। मैं आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आपका यहाँ आना बहुत आसान हो जाए। बस, ट्रेन, टैक्सी, होटल, धर्मशाला से लेकर खान पान और आसपास में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, ऐसी तमाम संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपके हिसाब से माँ गंगा का असली रूप सबसे सुंदर कहाँ दिखता है? गंगोत्री में, देवप्रयाग में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में या फिर वाराणसी में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए चलिए मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर, गंगोत्री धाम यात्रा पर। गंगोत्री यात्रा एक बहुत पवित्र यात्रा है। यहाँ आने से पहले हमें उत्तराखंड चारधाम यात्रा पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन भी करना होता है और ये रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के सभी धामों पर जाने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि सरकार के पास एक आंकड़ा रहे कि कितने लोग यात्रा पर गए हैं। रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट पर करेंगे जिसमें आपको आपका नाम, शहर, एड्रेस, आधार कार्ड, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप तैयार हैं गंगोत्री धाम यात्रा के लिए। आप देश के किसी भी कोने में हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से और सस्ते तरीके से आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप देहरादून आ सकते हैं। ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे का सफर आपको बाय रोड करना होगा। अगर आप देहरादून में मौजूद हैं तो चाहे तो वहीं से कैब लेकर भी आप गंगोत्री यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सस्ती यात्रा करनी है तो आपको कम से कम हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। गंगोत्री धाम यात्रा करने का सबसे सस्ता तरीका यहाँ की बस है। हरिद्वार से सुबह 7 बजे एक बस चलती है जो गंगोत्री धाम जाती है। बस में किराया करीब 1000 रुपये रहता है। यही बस ऋषिकेश 8 बजे पहुंच जाती है। आप चाहें तो ऋषिकेश से भी बैठ सकते हैं। शाम को 4 बजे ये बस गंगोत्री धाम पहुंच जाती है। हालांकि रास्ते में एक जगह लंच के लिए भी रुकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गंगोत्री धाम में आसपास में बहुत सी जगह घूमने के लिए, अगर आप बस से जाएंगे तो उन सभी जगहों पर नहीं जा पाएंगे। उसके लिए आपको या तो अपनी गाड़ी से आना होगा या फिर आपको किराए की टैक्सी या कैब से आना होगा। हरिद्वार ऋषिकेश से गंगोत्री धाम का रास्ता बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत टनल से होकर निकलते हैं। आसपास के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक नज़ारों के बीच से गंगोत्री धाम की यात्रा होती है। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते में भी काफी सारी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जैसे हर्षिल, करतांगली, नेलांग वैली, धराली, मुखबा, उत्तरकाशी। उन सब जगहों पर कैसे घूमना है पूरी जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैंने गंगोत्री धाम तक जाने के सभी तरीके आपको बता दिए। आप बस से आ सकते हैं, अपनी कार से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं या फिर टैक्सी, कैब लेकर भी आ सकते हैं। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है और उत्तरकाशी सिटी से करीब 97 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ आने के बाद कहाँ रुक सकते हैं और कितना खर्चा उसमें होने वाला है। अगर आपको गंगोत्री धाम में रुकना है तो यहाँ पर होटल्स में रूम करीब 1500, 2000 से लेकर 4-5 हजार तक के रूम मिल जाते हैं। लेकिन यात्रा करने का दूसरा तरीका भी है। आप चाहे तो हर्षिल पहुँच जाइए, हर्षिल रुक जाइए। आप चाहे तो उत्तरकाशी पहुँच रुक जाइए और वहाँ से गंगोत्री धाम की यात्रा पर चले जाइए। मतलब ये हुआ कि आप हर्षिल में स्टे कर लीजिए या उत्तरकाशी में स्टे कर लीजिए और वहाँ से एक दिन के लिए गंगोत्री धाम यात्रा पर चले जाइए और वापस आ जाइए। बहुत लोग ऐसे करते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि हर्षिल, उत्तरकाशी या गंगोत्री धाम के होटल्स की डिटेल कैसे मिले, कैसे बुकिंग करें, तो वो भी बहुत आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर आइए www.msvlogger.in। यहाँ आइए और यहाँ पहुँचने के बाद आप गंगोत्री धाम की ई बुक खरीद लीजिए। बहुत सस्ती है। इस ई बुक में क्या मिलेगा? आपको गंगोत्री धाम का टूर प्लान मिलेगा। 2 अलग अलग टूर प्लान बताए गए हैं। जो आपको बेस्ट लगे आप उस टूर प्लान को अपना सकते हैं। साथ ही गंगोत्री धाम के, हर्षिल के और उत्तरकाशी के
होटल्स की डिटेल दी गई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। डायरेक्ट उनसे बात करके आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको टैक्सी कैब सर्विस के लिए भी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप उनसे बात करके आपकी कैब भी बुक कर सकते हैं। तो घर बैठे आपका पूरा टूर अरेंज हो जाएगा। अब आपके पास होटल्स की डिटेल भी है, कैब की डिटेल भी है, 2 टूर प्लान भी है। जो भी टूर प्लान आपको सही लगे आप उसको अपना लीजिए। हमारी वेबसाइट पर इसी तरह की सभी अलग अलग जगहों की ई बुक मौजूद है, कहीं की भी खरीद सकते हैं। गंगोत्री की बात कर रहे हैं तो आप गंगोत्री की खरीद लीजिए, आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा। अगर आप उत्तरकाशी में रुकते हैं तो उत्तरकाशी से गंगोत्री 97 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन में ही अप डाउन हो जाता है, बहुत लोग करते हैं। अगर आप हर्षिल में रुकते हैं तो हर्षिल से गंगोत्री धाम की दूरी मात्र 25 से 26 किलोमीटर है। वहाँ से गंगोत्री टूर करना तो और भी ईजी हो जाता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये गंगोत्री धाम की पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। यहीं तक बस आती है, यहीं तक आप अपनी कार, बाइक या अपनी टैक्सी लेकर आ सकते हैं। इसके आगे नो एंट्री रहती है, किसी भी तरह की गाड़ी, किसी भी तरह का वाहन आगे नहीं जा सकता है। पैदल ही सभी श्रद्धालु जाते। अभी जो पॉइंट है यहाँ पर, जो हम यात्रा रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, उसके बाद हम आगे यात्रा पर जा सकते हैं। वेरिफिकेशन आने वाले सभी यात्रियों का किया जाता है। गंगोत्री धाम की खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पैदल ट्रैकिंग नहीं है, लोग आराम से पूरी यात्रा कर लेते हैं। हालांकि यहाँ से गोमुख ट्रैक होता है 18 किलोमीटर का, उसकी बात आगे करेंगे। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये गंगोत्री धाम का बाजार है, बहुत खूबसूरत बाजार है। दोनों साइड में बाजार है, पतला सा रास्ता है और ये रास्ता हमें लेकर जाएगा गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर तक। गंगोत्री धाम से गंगा जी निकलती है, जिसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। विकराल रूप है पूरा। तो आने वाले सभी श्रद्धालु पहले भागीरथी नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं, हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं कि भागीरथी नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी का नज़ारा है। पास में नदी के किनारे काफ़ी बड़े क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आप मान लीजिए कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा आपको पानी मिलने वाला है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर नहाने जाइएगा। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। हालांकि लास्ट ईयर यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर पानी आ गया था, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, तो काफ़ी घाट टूट गए थे। लेकिन अब उनको बनाया जा रहा है और काफ़ी हद तक बन भी चुके हैं। यहाँ से पूरी गंगोत्री वैली का खूबसूरत नज़ारा भी देखने के लिए मिलता है। ये लोहे का पुल है, इस पुल को पार करके हम जाते हैं तो दूसरी साइड में भी काफ़ी सारे होटल धर्मशालाएं मौजूद है। हालांकि ऑन द स्पॉट अगर बात करते हैं तो बहुत अजीबोगरीब रेट बताते हैं, इसलिए पहले से आप बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुल से भागीरथी नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। मतलब देखकर ही डर लग रहा है। चलिए स्नान के बाद मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये जो पूरा परिसर देख रहे हैं ना आप, ये गंगोत्री धाम मंदिर परिसर है। इस परिसर में कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या आपके पास कैमरे वगैरह हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ड्रोन उड़ाने की परमिशन यहाँ पर नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि केदारनाथ में काफ़ी लोग ड्रोन उड़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर परमिशन नहीं है। मंदिर दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में बंद रहता है, दर्शन उस समय नहीं होते हैं। तो आप आपकी टाइमिंग ऐसे ही सेट करिएगा कि आप या तो उससे पहले दर्शन कर लें या फिर आप बाद में दर्शन करें। लाइन की बात करूँ तो सिस्टेमेटिक वे में लाइन लगती है, आराम से दर्शन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं रहती है। जैसे केदारनाथ धाम में आप देखते हैं ना, वैसी मारामारी वाली स्थिति यहाँ पर अमूमन नहीं होती है। हर हर गंगे के जयकारे, हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पर गूंजते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका मनपसंद धाम कौन सा है? गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम? और आप इनमें से किस धाम की यात्रा कर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन बाहर से आपको मंदिर परिसर के और आसपास के नज़ारे दिखाता रहूंगा। मुख्य परिसर में गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर तो है ही, लेकिन उसके बाईं ओर भगवान शिव का भी मंदिर है। आप चाहे तो भागीरथी नदी से जल लेकर भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ा सकते हैं। काफी लोग ऐसा करते भी हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा मौजूद है, जिसे बजाना अपने आप में बहुत शानदार अनुभव देता है। बजा दे जोर से। ये बात
सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर गंगा जी की आरती का आयोजन किया जाता है। उस समय गंगोत्री धाम में रुकने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ घाट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से पास में ही एक पांडव गुफा है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। छोटी सी गुफा है, काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। गंगोत्री धाम के खान पान की बात करें तो यहाँ पर साधारण शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाता है। जैसा कि मैंने बाजार में आपको दुकानें दिखाई, वहीं पर ही काफ़ी सारे ढाबे बने हुए हैं, तो खान पान से संबंधित कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आने के बाद आप आसपास में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, कहाँ कहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। गंगोत्री धाम से एक प्रसिद्ध ट्रैक की शुरुआत होती है, जिसे गोमुख ट्रैक के नाम से जाना जाता है। 18 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है, जिसकी शुरुआत गंगोत्री धाम से होती है। हालांकि इसके लिए एक परमिशन बनवानी पड़ती है, उसके बाद ही आप ट्रैक पर जा सकते हैं। 18 किलोमीटर के इस ट्रैक में बीच में 2 या 3 पड़ाव है, जैसे चीड़वासा और भोजवासा। वहाँ आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप गोमुख पहुँचेंगे तो वहाँ पर रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ से तो आपको वापस ही आना पड़ता है। तो मिड वे में आप कहीं पर रुक सकते हैं, जहाँ भी आपका इंतजाम हो जाए। 18 किलोमीटर का ट्रैक काफ़ी टफ ट्रैक है। गंगोत्री धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं में से चुनिंदा लोग ही गोमुख ट्रैक पर जाते हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर गंगोत्री धाम में आपने भागीरथी नदी में स्नान कर लिया, उसके बाद गंगोत्री धाम में दर्शन कर लिए, भोले बाबा पर गंगा जल चढ़ा दिया, तो इतनी यात्रा ही काफ़ी होती है। आपको गोमुख जाना है तो उसके लिए आपके पास 2 दिन और होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। उनमें से एक है हर्षिल वैली। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, अगर आप बस से आएंगे तो आप हर्षिल वैली, उत्तरकाशी, मुखबा या बाकी दूसरी जगहों पर नहीं जा पाएंगे। ये सारी यात्रा आप अपनी गाड़ी से या फिर टैक्सी से अगर आप आए हैं तो ही कर पाएंगे। हर्षिल वैली बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ पर रुकने के लिए भी होटल्स वगैरह बहुत, आप हमारी ई बुक ले लीजिए, उसमें आपको हर्षिल के भी शानदार होटल्स के कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। हर्षिल वैली बहुत सुंदर वैली है, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलते हैं। भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ ये छोटा सा गांव आपको नेचर के वो व्यू देगा जो शायद आपने हिमालय पर्वत पर कहीं नहीं देखे होंगे। यहाँ पास में ही एक और गांव है बगोरी नाम का। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, भूटिया प्रजाति के। सर्दियों में यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर बर्फबारी होती है, तो लोग यहाँ पर नहीं रुकते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। गांव पूरा खाली हो जाता है। तो आप चाहें तो एक दिन हर्षिल के लिए भी निकाल सकते हैं। हर्षिल के पास ही 4 किलोमीटर की दूरी पर एक और गांव है धराली। यहाँ पर भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर आप देख रहे होंगे काफी गहराई में स्थित है, क्योंकि ये मंदिर नीचे दब चुका था। खुदाई के बाद इस मंदिर को निकाला गया है। यहाँ से पैदल ट्रैक करके मुखबा गाँव तक भी जा सकते हैं। मुखबा गाँव वो गाँव है जो शीतकालीन गद्दी स्थल है गंगोत्री धाम की। जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ मुखबा गांव में मौजूद मंदिर में ही गंगोत्री मैया की पूजा की जाती है। उनकी चल विग्रह डोली को मुखबा गांव में ही स्थापित किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ भी दर्शन करने आ सकते हैं। इन सब के अलावा हर्षिल और गंगोत्री के बीच में एक जगह है लंका ब्रिज, जिसके पास में मौजूद है गर्तांग गली। आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि एक रास्ता ऐसा है जो यहाँ से सीधा तिब्बत तक जाता है। एक एंट्री टिकट होता है, उसके बाद आप इस रास्ते पर जा सकते हैं। हालांकि घूमने के लिए तो यहाँ पर नेलांग वैली भी है, जिसके लिए एक उत्तरकाशी एसडीएम ऑफिस से परमिट बनवाना पड़ता है। उसके बाद ही नेलांग वैली लोग घूमने जा पाते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड का लद्दाख देखना है ना, तो नेलांग वैली देखने आ जाइए, आपको लद्दाख जैसे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। मैं कहूँगा लद्दाख नहीं तो स्पीति जैसे नज़ारे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये पूरा एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, तो इस वजह से थोड़ा परमिट का यहाँ पर इशू रहता है। उसके बाद ही आप इन जगहों पर जा पाएंगे। तो ये होती है पूरी गंगोत्री की यात्रा। अगर आपको सिर्फ गंगोत्री धाम में दर्शन करने हैं तो सिर्फ गंगोत्री धाम दर्शन करके वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय लेकर आइए तो आसपास की दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं। जैसे उत्तरकाशी आप घूम सकते हैं, धराली घूम सकते हैं, मुखबा घूम सकते हैं, नेलांग वैली घूमने जा सकते हैं, गर्तांग गली देखने जा सकते हैं, हर्षिल वैली देख सकते हैं। ये टूर बहुत यादगार और शानदार हो जाता है। बाकी चॉइस आपकी है, आपको कहाँ कहाँ घूमना है उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं। होटल डिटेल चाहिए, कैब की डिटेल चाहिए, टूर प्लान चाहिए तो msvlogger.in पर आइए, गंगोत्री धाम की ई बुक खरीद लीजिए और सारी जानकारी आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि गंगोत्री धाम की यात्रा करने का सही समय कौन सा है, कब यात्रा करनी चाहिए। देखिए 6 महीने गंगोत्री धाम की यात्रा खुलती है, 6 महीने बंद रहती है। अभी जो 6 महीने हैं मई से लेकर लगभग दीपावली तक, उस समय मई और जून में तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है।
लेकिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इस समय आते हैं, आप भी आ सकते हैं। जुलाई अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं कि जब बहुत ज़्यादा रेनी सीजन रहता है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है, उस समय श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है क्योंकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। हालांकि परमानेंट रास्ते बंद नहीं होते हैं, 1 घंटा 2 घंटे में रास्ते खुल भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेनी सीजन रहता है तो लोग पहाड़ों पर यात्रा करने से बचते हैं। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ कम रहती है, बारिश की संभावना भी कम रहती है और यात्रा शानदार हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क पूरे गंगोत्री धाम में सभी मोबाइल नेटवर्क मौजूद रहते हैं। हालांकि कभी कभी सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो वेदर के हिसाब से कभी कभी सिग्नल की प्रॉब्लम रास्ते में भी हो जाती है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप इस बार गंगोत्री धाम यात्रा पर आ रहे हैं या नहीं? अगर आ रहे हैं तो क्या सिर्फ गंगोत्री धाम की यात्रा करेंगे या मेरी बताई इन सभी जगहों पर भी घूमने जाएंगे? फिर चाहे हर्षिल हो, उत्तरकाशी हो, अराली, मुकपा या फिर नेलांग वैली ही हो। उम्मीद करता हूँ गंगोत्री धाम की ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।